Hello friends. Initially I want to thank to my subscribers and viewers who gave me a lots of love and motivation. And if you are new to this channel, then subscribe the channel and share if you like this video, and don't forget to hit bell icon. So let's start today's lecture. पिछली वीडियो में हमने टर्मिनोलॉजीज फिनिश किए थे और मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडे. टाइप्स एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, या फिर हम उसे मेथड्स भी बोल सकते हैं. देशीनामा सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम, ऐसे दो मेथड्स हैं. पहला है देशीनामा सिस्टम. उसमें है एंशियंट मेथड ऑफ राइटिंग अकाउंट्स. देशीनामा सिस्टम एंशियंट मेथड है, यानी पुरानी मेथड है अकाउंट्स लिखने की, यूज्ड बाय सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप फर्म. इसे हम एक लिमिटेशन भी बोल सकते हैं कि ये सिर्फ सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप फर्म ही है जो देशीनामा सिस्टम को यूज कर सकते हैं. अनदर सिस्टम या अनदर मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज डबल एंट्री सिस्टम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि पूरी बुक में हमें देशीनामा सिस्टम नहीं लेकिन डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़नी है. डबल एंट्री सिस्टम में हमने पहले डिस्कस किया था, दो साइड्स होती हैं, या हम बोल सकते हैं दो साइड्स होती हैं. एक होती है डेबिट और दूसरी होती है क्रेडिट. यानी हमें एक अकाउंट को डेबिट करना होता है और एक अकाउंट को क्रेडिट करना होता है. डबल एंट्री सिस्टम तीन तरह से बनता है. एक होता है मर्केंटाइल बेसिस, एक होता है कैश बेस और एक होता है मिक्स्ड बेस. हम पहले डबल एंट्री सिस्टम सीखेंगे. डबल एंट्री सिस्टम, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, द मैथमेटिशियन ऑफ इटली ल्यूका पेकोली is considered as the father of the double entry system. डबल एंट्री सिस्टम जिन्होंने फाइंड किया था वो इटली के मैथमेटिशियन है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. डबल एंट्री सिस्टम को समझने के लिए हमें रूल्स फॉलो करने हैं डेबिट और क्रेडिट के. इस रूल के लिए हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे और उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे गोल्डन रूल्स के बारे में. अगर वो रूल्स आपको याद हो गए देन अकाउंटिंग इज वेरी 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 सिंपल फॉर यू. डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स होंगे वो. लेटर इन वीडियोस हम उसे समझाएंगे. फर्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर पहला बेस होता है मर्केंटाइल, या फिर हम उसे अक्रूवल बेस भी बोल सकते हैं. ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ दैट रिस्पेक्टिव ईयर आर कंसीडर्ड. सभी ट्रांजैक्शंस जो इस रिस्पेक्टिव ईयर को कंसिडर करते हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे. इसका हम डिटेल में एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ओनली आर कंसिडर्ड. जो भी इनकम या एक्सपेंसेस है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की, सिर्फ उसी को कंसिडर करना है. फॉर एन एग्जाम्पल, अकाउंटिंग ईयर 17-18 हम लेते हैं. मतलब कि अकाउंटिंग ईयर, मैं पहले भी आपको डेफिनेशन में समझाया था टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन करते वक्त, कि हमारे इंडिया में अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में ख़त्म होता है. मतलब 1/4/17 से शुरू हुआ और 31/3/18 को फिनिश हुआ अकाउंटिंग ईयर 2017-18. देन उस केस में मर्केंटाइल और अक्रूवल बेस को किस तरह से समझना है वो देखिए. सैलरी पे किया हमने 11 मंथ्स का, 5,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी 11 महीनों के लिए 55,000 रुपया सैलरी हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं. और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1 महीने की, मतलब 5,000 रुपये. ये पे आउटस्टैंडिंग हमने देखा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमारी करंट लायबिलिटी हो जाएगी, हमको पे करना बाकी है अभी 5,000 रुपया 1 महीने का. तो ये जो टोटल एक्सपेंस हो रहा है हमारा 60,000 रुपया, अगर हम 5,000 भी पे कर देते तो हमारा टोटल सैलरी का खर्चा हो जाता 60,000 रुपया. तो हम 17-18 अकाउंटिंग ईयर 17-18 के लिए हम पूरा का पूरा एक्सपेंस ही कंसिडर करेंगे. भले ही हमने पेमेंट से 55,000 का किया है, लेकिन बुक्स के अंदर 60,000 पूरा रिकॉर्ड होगा.
उसे बोलते हैं मर्केंटाइल और अक्रूअल बेस। नेक्स्ट बेस इज कैश और रिसिप्ट बेस। Only all cash transactions of that respective accounting year are recorded. कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होंगे, वो भी सिर्फ उसी ईयर में जिस ईयर की बुक्स हमारी बन रही है, जिस ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी ईयर का कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा। अलॉन्ग विद दैट कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर आर ऑल्सो कंसिडर्ड। पिछले साल का अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन इस साल हम कर रहे हैं देन ऑल्सो वो भी रिकॉर्ड होने वाला है, और करंट ईयर का तो हम रिकॉर्ड कर ही रहे थे। फॉर एन एग्जाम्पल अकाउंटिंग ईयर 17-18 है, जो हमने पहले एग्जाम्पल देखा था वैसे ही। सपोज 17-18 का अकाउंटिंग ईयर है और उसमें हमने कैश ट्रांजैक्शंस किए हैं, तो वो तो रिकॉर्ड होने ही वाले हैं। उसके साथ साथ यानी प्रीवियस ईयर के यानी 2016-17 के अगर कोई कैश ट्रांजैक्शन जो हमने 17-18 में इनकर किया है तो वो भी रिकॉर्ड होगा। मतलब कि पिछले साल का और इस साल का कोई भी कैश ट्रांजैक्शन होगा वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट बेस है हाइब्रिड मेथड और मिक्स्ड मेथड। मिक्सचर ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम एंड द कैश सिस्टम। मर्केंटाइल जो हमने पहले देखा था और कैश सिस्टम, उन दोनों का एडिशन, उन दोनों का मिक्सचर, उसे बोलेंगे हाइब्रिड मेथड या फिर मिक्स्ड मेथड। नॉट पॉपुलर इन इंडिया। हमारे इंडिया में हम मिक्स्ड मेथड या हाइब्रिड मेथड फॉलो नहीं करते हैं। मैक्सिमम हम मर्केंटाइल बेस को फॉलो किया जाता है कंपनीज वगैरह में। कंपनीज प्रिपेयर अकाउंट्स अंडर मर्केंटाइल सिस्टम एंड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। कुछ आगे वीडियोस में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी देखने वाले हैं। सो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि कंपनीज मर्केंटाइल सिस्टम और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। नेक्स्ट जो हमको देखना है वो है स्टेप्स। अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के कुछ स्टेप्स हैं, अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो हमारा अकाउंट्स रेडी हो जाएगा। मस्ट बी फॉलोड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है सीरियली, लाइन बाय लाइन। आप उल्टा सीधा नहीं कर सकते। अगर जहाँ पे स्टेप नंबर 1 बोला है तो वो स्टेप नंबर 1 ही रहना चाहिए, उसे लास्ट में या बीच में कहीं भी नहीं ले जाना है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसे आपको समझना है कि स्टेप सारे क्रोनोलॉजिकली ही फॉलो होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप इज वाउचर। वाउचर हमने पहले देखा, टर्मिनोलॉजी में एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो ट्रांजैक्शंस के बेस पर बनता है। सबसे पहले वाउचर क्रिएट किया जाएगा, अ वैलिड रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शंस मेड। जो भी ट्रांजैक्शंस हमने किए हैं, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, सेल्स ट्रांजैक्शन हो, परचेज का ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसका हमें एक वाउचर क्रिएट करेंगे। स्टेप नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। वाउचर बनाने के लिए हमें ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना है। ट्रांजैक्शन यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, फाइनेंस को रिलेट करता हुआ ट्रांजैक्शन है या फाइनेंस को ना रिलेट करता हुआ ट्रांजैक्शन है, उसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको बाइफरकेट करेंगे और उसके बेस पर वाउचर क्रिएट होगा। कैश है, क्रेडिट है, ये सारा कुछ आइडेंटिफाई करना होगा। स्टेप नंबर 3 के अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई किया है अब उसे हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल्स और सब्सिडियरी बुक्स। स्टेप 3 में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए हमने पहले स्टेप 2 में इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक आइडेंटिफाई किया था। अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब जर्नल्स और सब्सिडियरी बुक्स, ये हम कोई दूसरे चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो जस्ट अभी स्टेप्स आपको याद रखने हैं और फॉलो करने हैं। पहला था वाउचर, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, फोर्थ स्टेप पोस्टिंग इन लेजर। क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन हमें जो भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किए थे उसे पोस्ट करना है। Recorded transactions are posted in a ledger as it is managed that the transactions of that account can be availed at one place. इस तरह से पोस्ट करना है लेजर के अंदर कि सारे ट्रांजैक्शंस
एक ही जगह पर हमें मिल जाए। स्टेप 5, ट्रायल बैलेंस। ऑल बैलेंस ऑफ अकाउंट डिस्क्लोज्ड इन फोर्थ स्टेज आर डिस्क्लोज्ड। फोर्थ स्टेज में हमने जो भी अकाउंट्स को लेजर में पोस्ट किया था ताकि एक जगह मिलने के लिए, अब उसके सारे बैलेंसेस को हमें डिस्क्लोज करना है एक स्टेटमेंट में, ट्रायल बैलेंस में। स्टेप नंबर 6, एनुअल अकाउंट्स। फाइनल स्टेप होगा हमारा एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करने का। प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स वेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर इंक्लूडेड। ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स के बेस पर हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होता है। सो दिस आर अवर 6 स्टेप्स। अगेन एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप 1 विल बी वाउचर, स्टेप 2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, स्टेप 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, स्टेप 4 पोस्टिंग इन लेजर, स्टेप 5 ट्रायल बैलेंस एंड द लास्ट वन इज एनुअल अकाउंट्स। इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हो सके उतना अपने फ्रेंड्स को, अपने लव्ड वंस को शेयर कीजिए सो दैट दे ऑल्सो कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस एंड बी safe at home and learn something new. Thank you friends.